राजा रानी और प्रजा की लंबी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम विशालपुर था। ये राज्य अपनी समृद्धि, शांति और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध था। विशालपुर के राजा अमरनाथ और रानी देविका का शासन बहुत न्यायपूर्ण था। वे दोनों राज्य की प्रजा के सुख दुख के साथ खड़े रहते थे और हर निर्णय लेने से पहले प्रजा के हितों का ध्यान रखते थे। राजा अमरनाथ वीरता, साहस और नीति निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। रानी देविका को अपनी दया, समझदारी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। दोनों ने मिलकर राज्य को शांति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया। प्रजा को लगता था कि वे कितने भी कठिन समय का सामना कर लें, राजा और रानी के शासन में उन्हें कभी किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। राजा का बदलता दृष्टिकोण। एक दिन राजा अमरनाथ ने राज्य के सबसे बड़े व्यापारियों और अमीरों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें बताया कि राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिए उसे और अधिक राजस्व की आवश्यकता है, ताकि युद्ध की तैयारियों को मजबूत किया जा सके और राज्य के विकास के लिए अधिक धन इकट्ठा किया जा सके। व्यापारियों और अमीरों ने राजा के विचारों का समर्थन किया और उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि वे राज्य की समृद्धि बढ़ाने में योगदान देंगे। राजा ने अपने नए विचारों को कार्यान्वित करना शुरू किया। उसने उच्च कर दरों को लागू किया और राज्य की प्रजा, विशेष रूप से गरीब किसानों और श्रमिकों पर करों का भार बढ़ा दिया। वह मानते थे कि यह कदम राज्य की समृद्धि को और तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन इस निर्णय का विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रजा की परेशानी और असंतोष। राजा की नई कर नीति से राज्य की गरीब जनता, विशेष रूप से किसान और श्रमिक, परेशान हो गए। पहले से ही गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे इन लोगों पर करों का अतिरिक्त बोझ पड़ा। किसान अपनी जमीनों का भाड़ा नहीं चुका पा रहे थे, श्रमिकों को उनकी मेहनत के अनुसार मजदूरी नहीं मिल रही थी, और व्यापारी भी ऊंचे करों के कारण अपने व्यवसाय में घाटा उठा रहे थे। राज्य के गांवों और छोटे कस्बों में असंतोष फैलने लगा। लोग अपने दुखों और समस्याओं को राजा के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजा अपने फैसले पर अडिग थे। उनका मानना था कि अमीर वर्ग और व्यापारी वर्ग को खुश रखना राज्य के लिए आवश्यक था, क्योंकि वे राज्य की समृद्धि का मुख्य स्रोत थे। रानी का हस्तक्षेप। रानी देविका, जो हमेशा प्रजा के हितों का ध्यान रखती थी, ने देखा कि राज्य में असंतोष बढ़ रहा है। उसने अपने महल के दरवाजे खोलकर खुद जनता से मिलने का फैसला किया। रानी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और देखा कि कैसे गरीबों का जीवन कठिन हो गया था। उन्होंने किसानों और श्रमिकों से उनकी समस्याओं के बारे में सुना। एक गरीब किसान ने रानी से कहा, रानी जी, हम पहले ही भूखे रहते हैं, अब हमें और कर देना हो रहा है। हमें इस कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। रानी ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उनके दुखों को समझती है। रानी ने अपने दिल में तय किया कि वह राजा से इस मुद्दे पर बात करेगी और किसी भी हालत में गरीबों की मदद करेगी। राजा से संवाद। रानी देविका ने राजा अमरनाथ से मिलकर कहा, प्रभु, हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, राज्य की समृद्धि। लेकिन अगर हम केवल अमीरों और व्यापारी वर्ग के लाभ के बारे में सोचेंगे, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि राज्य का वास्तविक बल हमारी प्रजा में है, विशेष रूप से हमारे किसानों और श्रमिकों में। अगर वे दुखी होंगे तो समृद्धि केवल अस्थायी होगी। हमें एक संतुलित नीति बनानी होगी जिसमें सभी वर्गों का भला हो। राजा ने रानी की बातों को सुना, लेकिन उनका मन पहले की तरह संकुचितपूर्ण था। उन्होंने कहा, रानी, हमारी सेना के लिए हमें धन की आवश्यकता है। व्यापारियों और अमीरों से अधिक कर लेने से राज्य की शक्ति बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि गरीबों की भी मदद होनी चाहिए, लेकिन हमें पहले राज्य की सुरक्षा और समृद्धि पर ध्यान देना होगा। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, राजा, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी शक्ति तभी मजबूत होगी जब हमारी प्रजा मजबूत होगी। अगर वे खुशहाल नहीं है तो हमारी समृद्धि एक दिन खत्म हो सकती है। हमें उनके दिल जीतने की आवश्यकता है। राजा थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारी बातें सही हैं। हमें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे सभी वर्गों का भला हो। नया समाधान। राजा और रानी ने मिलकर राज्य की नीति में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने गरीब किसानों और श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं बनाई, जिनमें उन्हें सस्ती उधारी, मुफ्त चिकित्सा सहायता और कृषि के लिए अनुदान शामिल थे। इसके अलावा राज्य में ऐसे कानून बनाए गए जिनसे भ्रष्टाचार को रोका जा सके और गरीबों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। राजा ने व्यापारी वर्ग से भी करों में थोड़ी राहत दी, लेकिन अमीर वर्ग से अधिक कर लेने का फैसला बरकरार रखा। राजा ने राज्य के खजाने की स्थिति का पुनः मूल्यांकन किया और पाया कि यदि धन का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो राज्य के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। राज्य में समृद्धि की वापसी। राजा और रानी की नई नीतियों से राज्य में संतुलन आ गया। प्रजा के हर वर्ग को न्याय और समर्थन मिला। किसानों और श्रमिकों को राहत मिली, व्यापारी खुश हुए और राज्य की समृद्धि फिर से बढ़ने लगी। राज्य की सेना को भी पर्याप्त धन मिला और राज्य ने अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध जीतने में सफलता प्राप्त की।
समय के साथ विशालपुर राज्य समृद्ध हो गया और उसकी शांति और समृद्धि पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। राजा अमरनाथ और रानी देविका के न्यायपूर्ण और समझदार शासन को सराहा गया। उनकी कहानी हर किसी के दिल में बसी रही और वे एक आदर्श शासक और शासिका के रूप में हमेशा याद किए गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि एक सशक्त और